B for ब्राजील। कितने लोगों को पता है? नहीं, मुझे लग रहा है इज्जत बच रही है। I for India। I for India। I for India। हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट गीतांजलि शर्मा जी, साथ ही कुछ और भी बहुत विशेष अतिथि हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि इस नेशनल स्पोर्ट्स से जो मेजर ध्यानचंद हमारे हॉकी के कप्तान रहे हैं और जिन्होंने हॉकी में हमें अनगिनत पदक दिलाए, अनगिनत पदक विश्व स्तर पर। उनके जन्मदिन पर ये नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। इसमें आज स्वयं गीतांजलि मैम की उपस्थिति, इससे बड़ा तो कोई मौका हो ही नहीं सकता। साथ ही हमारे ब्रजेश कुमार यादव जी, जो कि रेसलिंग कोच है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। मैं आपको बताऊं कि ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोच होना अपने आप में एक बहुत अमन कोचेस, जो हमारे कोच होते हैं और जो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हैं, उनमें एक भारत के स्तर पर यह सबसे बड़ा लेवल है जिसमें आप राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर्स को ट्रेनिंग देते हैं। और आज वो यहाँ मौजूद हैं ब्रजेश कुमार यादव जी, इससे बड़ा हमारे लिए कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। साथ ही हमारे बीच में मौजूद हैं सचिन पहलवान जी और बबलू पहलवान जी। आप दोनों भी रेसलिंग में देश के स्तर पर अलीगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, और मैं ऋणी हूं गीतांजलि मैम का, जिन्होंने आज इन शख्सियत को हमारे बीच में लेके आई और जिससे निश्चित रूप से हमारे बच्चे इंस्पायर होंगे। तालियां। Giving me lots of love and क्या कहूँ, शब्द थोड़े कम पड़ रहे हैं। इतना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने बचपन में लौट गई हूँ आज मैं फिर से। और स्पोर्ट्स खेलती थी तो ऐसे ही बड़ा डेडिकेशन और ऐसे ही बड़ा जैसे अभी मैं देख रही हूँ बच्चों को बड़ी चिंता भी है, उनको मेडल कैसे मिलेगा, उनको कैसे प्राइज मिलेगा। तो वो उसके लिए ऐसे एक तरह से ऐसे होना कि अच्छा कब मिलेगा, ये एक बड़ा ही मतलब एक पल होता है जिसमें ऐसे लगता है, मुझे भी ऐसे लगता था कि कहीं ऐसा तो ना मेरी जगह किसी और को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। आप जीते हैं तो आपको सबसे मेन बात है, आपको वो उसको पाने के लिए जो मेहनत की उसके लिए थोड़ा धैर्य भी रखना ही पड़ता है, तो रखें। आप पंकज महलवा जी, भाई साहब, मैं आपको क्या शब्द कहूँ मेरे पास, मैं आपको बताऊँ, आपने मुझे इनवाइट किया है आज इसमें, और मुझे हमेशा ही ऐसा लगता था कि मुझे किसी ऐसी जगह जाने का कभी मुझे मौका मिले कि मुझे अपनापन महसूस हो, और मैं आपके यहाँ आके मुझे बहुत अपनापन महसूस हुआ है। और जिनकी वजह से मैं इनवाइट हूँ, राजेश भैया, और ऑटोमेटिकली राजेश भैया, थैंक यू सो मच। एंड इसका सारा क्रेडिट मैं आप ही को दूंगी, किसी को नहीं दे सकती हूँ, कि आपने मुझे ऐसी जगह आने का मौका दिया है। मैं यहाँ पर हूँ आज आपकी वजह से, और इतनी प्यारी सी जगह आने का मुझे मौका मिला है। हमेशा मैं अलीगढ़ के स्कूल्स में भी आती रही हूँ और कॉलेजेस में भी आती रही हूँ, स्टेडियम में भी आती रही हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, पहली बेटी खिलाड़ी यहाँ पे रही। उस बात का मैं मुझे खुद को गर्व होता है, लेकिन जब मेरे अपनों को मुझ पर गर्व होता है तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का पल होता है। जैसे अभी बताया कि ये जो मैंने ब्लेजर पहना है और ये जो मैंने टाई लगाई है, ये टाई आप लोगों को पता नहीं कैसी टाई दिख रही है, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये टाई देश का सर्वस्व है, सर्वस्व। इसको
इसको आप खरीद नहीं सकते, इसको आप बनवा नहीं सकते, आप करोड़ों रुपया देके भी इसको आप खरीद नहीं सकते हो। तो आप समझो इसकी क्या अहमियत होगी। और मैं आज आप लोगों के बीच में इसलिए मैं जानबूझ के ये पहन के आई हूँ कि आप लोगों को इसका महत्व बता सकूं, इसका मीनिंग बता सकूं कि इसको लेने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं मिल जाती है, ये बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको। तो ये ब्लेजर और टाई मुझे जब मिली तो बड़ा रेयर लोगों को मिलती थी, लेकिन आज देश के बहुत सारे बच्चों को मिल रही है। और मेरे पर अलीगढ़ के लोगों में से किसी को आज तक बच्चे को नहीं मिली है मेरे अलावा। तो मैं ये चाहूंगी, मेरा सपना समझें आज का ये आप मेरा, कि अगली बार जब मैं अलीगढ़ आऊं खेल दिवस पर, खास तौर से खेल दिवस पर, तो मुझे ये कुछ लोगों के पास, कुछ प्लेयर्स के पास मुझे ये और टाई देखने को मिले और ये देखने को मिले। तो मैं समझूंगी कि मेरा आज का आना, तो मैं समझूंगी मेरा आज का आना यहाँ पर बहुत सफल हुआ। आवाज आ रही है सबको मेरी? बहुत जोर से। पता नहीं, मुझे बहुत उदास बच्चे लग रहे हैं, मुझे देख के खुश नहीं है आप लोग। इंतजार में थे। नहीं, आज देखो स्पोर्ट्स डे पे इतना हंगामा तो बनता ही है। एक खिलाड़ी, एक यहाँ की स्टूडेंट आप लोगों के बीच में आई है, तो इतना तो बनता है। ये मैं इन लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर लूंगी, कोई बात नहीं, मेरी आज चल जाएगी क्योंकि मैं आज इनकी गेस्ट हूँ। चलो फिर जोर से बोलते हैं एक बार, भारत माता की। आवाज में दम नहीं आया, अभी आवाज नहीं आई, अभी भारत माता की। हाँ, अब देखो, अब आई आवाज। अब लग रहा है तुम लोगों ने आज नाश्ता किया है। मैं स्पोर्ट्स के लिए, जैसे मैं खुद खिलाड़ी रही, तो मैं सब खिलाड़ियों का दर्द बहुत अच्छे से जानती हूँ। यहाँ पर मुझे फैसिलिटीज और गेम कंपटीशन का नहीं होगा तब तक इन्हें अपना पता ही नहीं चलेगा, खुद को ही पता नहीं चलेगा कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो आप ये बताएं मुझे, कौन कौन, मुझे एक अभी जिसे पूछ रहे थे आपके डायरेक्टर सर की, भाई ब्रिक्स के बारे में कितने लोग जानते हैं? कोई जानता है? मुझे जोर से आवाज आनी चाहिए उसके विद नेम। ब्रिक्स नहीं पता क्या? सोशल साइंस। बहुत बेइज्जती होने वाली है आपके स्कूल की, देख लो आज। अब मैं सबको बता दूंगी ये बात, देख लो फिर। बताओ बताओ, एनीवन? चलो बताओ 5 कंट्रीज के नाम। धीरे धीरे सुनाई आ रहे हैं, जोर से। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है इज्जत बच रही है। बी फॉर ब्राजील, कितने लोगों को पता है? आवाज लगा के बता दें, हाथ उठा के। ब्राजील, देखिए देखिए, आर फॉर, आर फॉर, आई फॉर, आई फॉर, आई फॉर, और सी फॉर, और एस फॉर, बोलो बोलो, साउथ अफ्रीका।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो जो ब्रिज टेस्ट है वो भी हमारे यहाँ कंट्रीज की तरह कई कंबाइंड गेम हैं, और मैं इस स्कूल में एक प्रॉमिस आज मैं करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, अलीगढ़ शहर के लिए। तो मेरा प्रॉमिस बहुत पहले से है और मैं कर भी रही हूँ, जितना मुझसे हो पाता है मैं अपनी जी जान लगाए हुए हूँ। और साथ में मैं कुछ लोगों के आपको यहाँ उदाहरण भी देना चाहूंगी जिनकी सपोर्ट से यहाँ बहुत कुछ स्पोर्ट्स के लिए लाया गया है। पहले इतना नहीं होता था। सबसे पहले आपके यहाँ स्पोर्ट्स ऑफिसर रहे यहाँ पे RSO, जिनको कहा गया आले हैदर। देखिए यहाँ पर नहीं है वो, लेकिन फिर भी मैं उनका नाम ले रही हूँ, मैं आले हैदर। ऐसे एक स्पोर्ट्स ऑफिसर रहे हैं जो मुझे यहाँ पर वापस लेके आए और उन्होंने कहा मुझे कि नहीं नहीं बहन, यहाँ बच्चों को आपकी जरूरत है। एक और क्रम में नाम गिनूंगी मैं, दूसरा नाम मजहारुल कमर, जो यूनिवर्सिटी में है, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा हाथ है मुझे खुशामद करके दिल्ली से आप लोगों के बीच में लाने में। एक और नाम है डॉक्टर रक्षपाल जी, जो यहाँ नहीं है, लेकिन वो मुझे सुन पा रहे होंगे, मुझे इतना जरूर पता है वो मुझे सुन रहे होंगे। इसी क्रम में और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये वो लोग हैं। प्रशासन में भी मैं आपको बताऊं, आपके यहाँ कमिश्नर रह के जा चुके हैं सुभाष चंद्र शर्मा जी। वो खिलाड़ी थे, हॉकी के खिलाड़ी थे। आज जो मेजर ध्यानचंद जी का जो है हॉकी के खिलाड़ी थे, वो यहाँ पे उन्होंने हॉकी के आपके लिए जो ये मैदान और आज जो बने, उनका बहुत बड़ा देन है यहाँ पर। एक धीरेन्द्र सचान भी आपके यहाँ सीनियर रहे, वो भी खिलाड़ी रहे और ये लोग खेलते रहते थे साथ में। ADM सिटी SB सिंह रहे। ये कुछ क्रम में ऐसे अधिकारी आपके यहाँ रह के जा चुके हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स के लिए जिन्होंने यहाँ हम लोगों ने मिलके एक बार ऐसा किया कि सारा कुछ जो आज यहाँ पर स्पोर्ट्स का एक तरह से ना बहुत सारे बच्चे हैं, अब बहुत सारे निकले हैं प्लेयर्स, तो ये एक वहां से कड़ी निकली है बहुत बड़ी। और मैं चाहूंगी कि अभी लोग बेशक यहाँ नहीं है पोस्टिंग, लेकिन इनको हमेशा ऐसा महसूस होता रहना चाहिए कि नहीं वहां इन्होंने किया तो उनका जाया नहीं गया। ऐसा एक उदाहरण मैंने अभी देखा भी, रिंकी आपके यहाँ का, रिंकी मुझे बहुत बहुत खुशी है कि वो यहाँ की स्टूडेंट है, प्लेयर है, यहाँ की बेटी है। मुझे बहुत प्राउड है इस बात से।